हेलो एवरीवन। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं एंड आज इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आप हमारे प्रीवियस टू वीडियोस को देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ शेयर्स इशू के बारे में डिस्कशन किया है, जहाँ पे शेयर्स कितने तरह का है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के हैं, शेयर्स के इशू करने का क्या प्रोसेस है, शेयर कैपिटल कितने टाइप का है, ऐसे वो फंडामेंटल टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दोज टर्म देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर है, याद है, तो फिर आपको क्वेश्चंस बड़ा इजीली समझ में आएगा एंड इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दोस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इन पॉइंट्स तक डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने अकाउंटिंग एंट्री करते कैसे हैं इसके बारे में बात की थी। अकाउंटिंग एंट्रीज और इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, और हमने फंडामेंटली आपको ये समझाया कि इशू ऑफ शेयर्स का जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो दो ही है। एक है इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव का, और दूसरा है उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट्स के ट्रांसफर करने का या ड्यू अमाउंट का। अगर पहले पैसा आ गया है तो वो पैसा ट्रांसफर होगा, और अगर पहले पैसा मंगवाया जा रहा है तो अमाउंट ड्यू के कॉलम में आएगा। सो बेसिक दो जर्नल एंट्रीज ही है, और उन जर्नल एंट्री को हमने आपको रटने के लिए नहीं कहा है। आई सेड यू कि सिंपल आपको सबसे पहले ना एप्लीकेशंस, जो इंस्टॉलमेंट्स है, जिन इंस्टॉलमेंट्स में हम शेयर्स को मंगवाते हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। तो शेयर के इशू के रिगार्डिंग जो इंस्टॉलमेंट्स है उसका नाम क्या क्या होगा। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है शेयर एप्लीकेशन। क्या है? द वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट हमारा कहलाता है शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। दिस इज आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट? इट इज शेयर अलॉटमेंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड एंड फर्दर मोर इंस्टॉलमेंट? तो इट्स सिंपल, आप इसको शेयर डॉट 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 कॉल अकाउंट बोल सकते हो। इफ इट इज फर्स्ट कॉल तो आप कहेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, इफ इट इज सेकंड कॉल तो आप कहेंगे शेयर सेकंड कॉल। ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ कि इंस्टॉलमेंट्स का नाम पहले हमें तो क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन एंड ऑन। तीन इंस्टॉलमेंट हो, चार इंस्टॉलमेंट, उसके हिसाब से चलेगा। अब देखिए वो दो बेसिक एंट्रीज हम आपको बता दें। पहला बेसिक एंट्री तो एप्लीकेशन मनी। एक तो ये भी ध्यान में रखना है कि इंस्टॉलमेंट में अक्सर जो शेयर्स है उसके पैसे जो है ना वो कंपनीज इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो इंस्टॉलमेंट क्या क्या है वो हमने जान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में मंगवा ले। तो उस केस में आप सिंगल इंस्टॉलमेंट का नाम यूज करेंगे, दैट वुड बी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसका नाम क्या होगा? उस इंस्टॉलमेंट को यानी उस पूरे कंप्लीट अमाउंट को हम एक साथ क्या बोलेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बहरहाल, तो बेसिक दो एंट्रीज है, हमें ध्यान में रखना है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव और इंस्टॉलमेंट अमाउंट ट्रांसफर कर। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको उतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए। तो हम आपके लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर दे रहे हैं। यानी जो हमने यहाँ पे लिखा ना कि अमाउंट रिसीव्ड का एंट्री होगा बैंक टू इंस्टॉलमेंट नेम, व्हाट डज दिस मीन? तो देखिए सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी के पास रिसीव होगा वो है एप्लीकेशन का पैसा। अब जितने शेयर होल्डर्स हैं जो भी शेयर्स खरीदना चाहेंगे, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, तो वो क्या करेंगे? शेयर कंपनी का प्रोस्पेक्टस ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके उसमें से एप्लीकेशन निकालेंगे, डाउनलोड करके फिलअप करेंगे, और एप्लीकेशन का फीस के साथ उसको डिपॉजिट कर देंगे। तो होगा क्या? कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता जाएगा। सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का जो नाम बनता है वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव का। क्या बनता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री बनता है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री क्या बनेगा? तो देखिए मनी रिसीव्ड वाले में से निकाल लीजिए आप। बैंक को करना है डेबिट, और इंस्टॉलमेंट का नाम तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन बोला जा रहा था, एप्लीकेशन। तो जो यहां पे एंट्री बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन के पैसे के रिसीव होने का। सिंपल। ठीक है। अब ये जो पैसा आया है, चूंकि ये कैपिटल का पैसा आया है, ठीक है ना, हम बेसिक वो केस, हम यहाँ पे सिंपल सा एंट्री वो देख रहे हैं जहां पे सारे इंस्टॉलमेंट मंगवाए गए हैं, जितने मंगवाए गए हैं उतना ही आया और वो सारे अमाउंट ट्रांसफर हो गए। एक्स्ट्रा आएगा तो क्या होगा, कम आया तो क्या करेंगे, ये सब लोग आगे हम लोग क्वेश्चन जब डील करेंगे तो वहां पे आपको समझाया जाएगा। बेसिक हम अभी एंट्री आपको ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए समझा रहे हैं कि आप कैसे उन एंट्रीज को याद रखोगे। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहला जनरल एंट्री होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। अब ये जो पैसा आया है ये जाएगा कहाँ, कैपिटल में जाने के लिए। तो सेकंड एंट्री जो होगा वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर वाला एंट्री, यानी यहां से आएगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमने क्या लिखा है शॉर्ट में, इंस्टॉलमेंट का नाम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, इट इज शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन का नाम लिख दें कि एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड। सेकेंड जनरल एंट्री क्या बनता है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड का। और वो एंट्री क्या बनेगा, वो एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि कंपनी शेयर्स जो है एट पर, दाम के दाम पे इशू करती है, एट अ प्रीमियम, दाम से ज्यादा पे इशू करती है, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, तो उसको बोलते हैं एट अ प्रीमियम। 10 का शेयर से 12 पे इशू कर दिया तो 2 रुपये प्रीमियम हो। तो प्रीमियम का पैसा यूजुअली, तो आमतौर से प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम मंगवाया जाता है, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन में भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए वहां पे एप्लीकेशन मनी के टाइम पे ही अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो आप यहां ही पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर दोगे, कैपिटल का पैसा कैपिटल में डाल दोगे, और प्रीमियम में जितना अमाउंट प्रीमियम का उस इंस्टॉलमेंट में आया होगा वो प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है। मतलब ये कि यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि दैट यू कैन ट्रांसफर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन के पैसे के साथ आया है तो। अदरवाइज इसका जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं इफ एनी, अगर है तो। तो देखा आपने सेकंड एंट्री कहां से है, इस सेकंड ट्रांजेक्शन से। ये जो सेकंड बेसिक ट्रांजेक्शन हमने कहा ही था कि दो दो ही बेसिक ट्रांजेक्शन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड का, एंड दिस इज हाउ इट इज। अब आगे चलिए, देखिए एप्लीकेशन बिकने के केस में तो एप्लीकेशन का पैसा पहले आएगा कंपनी के पास, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है ना, अगले इंस्टॉलमेंट का जिसको हम कह रहे हैं अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, आगे के जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे, उस केस में कंपनी पहले इंफॉर्मेशन भेजेंगी, यानी शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा दैट योर अमाउंट इज ड्यू। अब आप अगला इंस्टॉलमेंट पे करें तो अमाउंट जैसे ही ड्यू हो गया, तो फिर अब आगे का जो एंट्री है ना, वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट ट्रांसफर या अमाउंट इंस्टॉलमेंट ड्यू, यही यानी सेकंड वाले से आएगा। तो अगर अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अगला अगला जो इंस्टॉलमेंट का नाम है वो क्या है, वो है अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जैसे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, आपने एंट्री क्या करना है, आपने एंट्री कर देना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम भी मंगवाया गया है तो अगेन यहां पर भी आपको प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ले जाना है। प्रीमियम का पैसा कहां ले जाना है, इट शुड बी देयर इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर है तो। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट। अगला एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। सो द नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर नहीं, अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्योंकि ट्रांसफर वाला एंट्री तो ड्यू वाला एंट्री और ट्रांसफर वाला एंट्री तो सेम ही होगा ना। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का एंट्री बनेगा, चौथा एंट्री हमारा बनेगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का। और क्या होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आप कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर के पहले हम डॉट 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 क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर शेयर इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी लिखोगे शुरू में, और अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखोगे, कुछ नहीं है तो इग्नोर कर देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का एंट्री। फिर अगला क्या होगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाया जाएगा। सो कॉल मनी ड्यू डॉट 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 कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू हो गया तो क्या एंट्री करेंगे, अगेन कॉल मनी ड्यू कहां से आएगा, इससे आएगा। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वही एंट्री कर लेंगे डॉट 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 शेयर
डॉट 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 कॉल अकाउंट। अच्छा, हमने बीच में डॉट क्यों छोड़ा? फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ गया कि पहले वाले डॉट में आपको इक्विटी या प्रेफरेंस लेना है, लेकिन सेकंड वाले डॉट में आपको क्या लेना है? वहां पर आप लेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके के टर्म्स आप यूज करेंगे अगर देर आर मल्टीपल कॉल्स आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है ना, अलॉटमेंट के बाद भी 2-3 इंस्टॉलमेंट है तब। और अगर सिंगल कॉल है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके फाइनल कर लेंगे आप इसको। तो टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। और अगर इंस्टॉलमेंट यानी कॉल मनी में भी प्रीमियम है तो अगेन यहां पर भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम ले जाओगे, अगर है तो याद रखिएगा। इसलिए हम बार बार जब भी प्रीमियम का अमाउंट ले रहे हैं ना, तो उसमें क्या लिख रहे हैं? इफ एनी, अगर है तो। नहीं है तो नहीं लेने का जरूरत, अगर है तो लीजिए। ठीक है। अब देखिए इस अमाउंट को ट्रांसफर करने का, यानी अमाउंट ड्यू हो गया है, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन जा चुका। अब शेयर होल्डर्स पैसा भेजेगा तो एंट्री क्या होगा? ये एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट। पहले तो इसको लिख दें हम, इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड। ये जो ट्रांजैक्शन है ये है कॉल मनी रिसीव्ड का। कॉल मनी रिसीव्ड का क्या है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 शेयर कॉल अकाउंट। दैट्स इट। तो यही बोलते आप देखो यहाँ पे, आपको देखने से तो यहाँ पे लग रहा है कि भाई 6-6 जर्नल एंट्री हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, और आगे भी इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, लेकिन जब आप इसको सम अप करते हैं तो ये वाला एंट्री और जहां जहां बैंक वाला एंट्री है ये सब अमाउंट रिसीव्ड का एंट्री है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव्ड एंट्री क्या बन रहा? बैंक टू इंस्टॉलमेंट नेम। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या बना? पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से। तो एक एंट्री दिख रहा ना, इस पैटर्न पे गया कि नहीं गया? इस पैटर्न पे। और सेकंड जो ट्रांजेक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तो वो कहां जा रहा है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, यानी इंस्टॉलमेंट का नाम हम डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम, ये दोनों क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रांजेक्शन हो या ये वाला ट्रांजेक्शन हो या ये वाला, ये तीनों सेकंड एंट्री पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गौर से देखिए। तो हमने जो कहा था आपको इधर देर आर ओनली टू बेसिक एंट्रीज, तो वही तो है। रटने का जरूरत है क्या? नहीं, इजिली समझ में आ रहा है। अब आपसे कोई पूछेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव कंट्री, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है तो प्रीमियम में भी पैसे डाल दोगे। दैट्स इट। सो बेसिक टू ही इंट्रीज है, और यही बात हम आपको समझाना चाहते प्रीवियस क्लास में जहां पर हमने टॉपिक को एंड किया। तो आई होप कि अब आपके माइंड में जर्नल एंट्री अच्छे से स्टैब्लिश हो गया, बेसिक एंट्री स्टैब्लिश हो। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो और भी जो टर्म जैसे कॉल सिनेरियस है या कॉल्स इन एडवांस वगैरह है उनकी एंट्रीज भी हम लोग सीखते चलेंगे। बेसिकली हम आप ये समझ लें कि आपको ये बेसिक दो ट्रांजेक्शंस, इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड का और इंस्टॉलमेंट मनी ट्रांसफर का, आपको याद हो गया, समझ आ गया, आपने अच्छे से समझ लिया, भूलोगे नहीं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए ये हमारा जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपने पढ़ा प्रीवियस क्लास में कि ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है जिसको कंपनी के एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड होता है। ये वो अमाउंट है, ये अमाउंट कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। अगर इसके बियॉन्ड जाना है तो फिर सर्टेन रेगुलेशंस रूल्स को फॉलो करके इसको बढ़वाना पड़ता है, तब आप ऐसा कर सकते। तो बहरहाल मैक्सिमम कैपिटल कंपनी का इस क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज है, और ये डिवाइडेड हुए 10 रुपीज के एक शेयर में, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना बन रहा है? इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बन रहा है 1 लाख, 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने डिसाइड करा है कि 45,000 शेयर्स इशू करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। इशू कर दिया। क्या हुआ आगे?
कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए? 55,000 शेयर्स के लिए, 55,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है। यानी जितना शेयर्स इशू किया उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड याद रखिएगा, जब भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो दो तरीके का सिचुएशन अराइज होता है। सिचुएशन नंबर वन, कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है कंपनी उसका पैसा लौटा दे। सिचुएशन नंबर टू, कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो आया है उस शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करे। और ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या है आप आगे सीखो। तो बहरहाल यहां पे कौन सा केस बन रहा है? एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आया उसके साथ क्या किया गया। देखिए क्या किया गया। कंपनी ने अलॉट किया, इट अलॉटेड 45,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। बाकी का पैसा लौटा दी। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, पैसा भी लौटा दी। फिर आगे कह रहे हैं अप टू 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक कंपनी ने कितना मंगवाया है, कितना कॉल किया? तो कह रहे 9 रुपीज पर शेयर कॉल किया। एंड ऑल शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा पेड भी कर दिया है, एक्सेप्ट केवल दो शेयर होल्डर को छोड़, एक्सेप्ट टू शेयर होल्डर्स, एक्सेप्ट टू शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1,000 शेयर्स ईच। और हर एक शेयर होल्डर के पास कितना शेयर है? हजार हजार शेयर्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2,000 शेयर्स पे सिर्फ 7 रुपए आया है। यानी 2,000 शेयर्स पे 2-2 रुपए करके पैसा नहीं आया। थ्योरेटिकल क्लास में हमने डिस्कस किया था थ्योरी में कि जो पैसा शेयर्स पे मंगवाया गया और वो पैसा नहीं आया, तो ऐसे अमाउंट को जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉल सिनेरियोस। तो यहां पर आप देखो 2,000 शेयर्स पे 2-2 रुपए करके नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ना कॉल सिनेरियोस कितना है? 4,000। चलिए अब आते हैं एंड पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या? प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर डिटेल्स। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है क्वेश्चन। चलिए ड्रॉ करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को कीजिएगा। कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद करवाया गया क्लासरूम में। अगर आप भूल चुके हैं तो उन लेक्चर्स को देख के रिवाइज कर लीजिए पहले तो। यहां पर हम सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इंफॉर्मेशन शो करेंगे वो बताएंगे आप, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाए। ओके, तो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। चलिए, दिस इज अवर बैलेंस शीट, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। बैलेंस शीट एज पर Schedule 3, यहां पर लिख देते हैं एज पर सेक्शन 129 Schedule 3 Part 1।
पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ओके, नाउ फॉर्मेट में सबसे पहला साइड जो है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का। किसका साइड है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के दो साइड हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज द फर्स्ट साइड। अब देखिए इस फर्स्ट साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में कितने हेड्स हैं? तो चार हेड्स हैं। पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला टर्म है शेयर कैपिटल। दूसरा टर्म है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम दो ही टर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में भी उतना नहीं जा रहा क्योंकि क्वेश्चन में उतना इंफॉर्मेशन है नहीं। फिर उसके बाद सेकंड सब हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फुल फ्लेजेड फॉर्मेट हम बैलेंस शीट का नहीं लिख रहे हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सिर्फ हेड लिख रहे हैं, ओके, सब हेड इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और चौथा है करंट लाइबिलिटीज। ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड, ओके। नाउ दी सेकंड साइड रोमन टू, दैट इज एसेट्स। और एसेट्स में नंबर वन में आता है नॉन करेंट एसेट्स। अब हम इसमें सब हेड मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स एंड दूसरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से बहुत सारे सब हेड है, हम यहाँ पे जो सब हेड में टर्म मेंशन करने वाले हैं वो है सिर्फ एक ही, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्योंकि बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोल रहा है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट बैलेंस शीट, इट इज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यानी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज शोन हेयर। थोड़ा जो इंफॉर्मेशन इसमें बैलेंस शीट का मालूम है बस उतना ही शो कर, पर हमने यहाँ पे हेड आपको दे दिया ताकि आपको हेड्स एटलीस्ट रिकॉर्ड हो। बाकी वैसे तो हमने बैलेंस शीट जब डिस्कस किया है कंपनीज का फाइनल अकाउंट, तो वहां पे आपको फॉर्मेट पूरा डिटेल से समझाया है, वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन नोट नंबर वन में जाएगा, नोट नंबर वन, और ये नोट नंबर वन नीचे ले लेंगे। नोट नंबर वन शेयर कैपिटल, अमाउंट अमाउंट। अब देखिए सबसे पहला जाएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? दिस इज 10 लाख रुपीज, डबल लाइन से क्लोज। इशूड शेयर कैपिटल कितना? 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखें 1 लाख शेयर्स इशू करा था ना, सॉरी 1 लाख शेयर्स मैक्सिमम था ना, कंपनी ने शेयर्स इशू कितना करा? 45,000 ना, तो यहाँ पे 45,000 इंटू 10 यानी कितना हो गया ये? 4,50,000। अब यहाँ पे लेंगे सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। तो 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, सब्सक्राइब कट कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब का इन्फॉर्मेशन अलग से दिया हुआ है, हम सीधा कॉल्ड अप लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो कि मेन पार्ट है। कॉल्ड अप कैपिटल 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। 9 पचे 45 के पांच हाथ मेरा 4, 9 चौके 36 और 4, 40, 4,05,000, 4,05,000, यानी 4,05,000 मंगवा लिया गया। लेस कॉल सीनेरियस। कॉल सीनेरियस कितना पैसा नहीं आया भाई? तो आपको पता है 2,000 शेयर्स पे ₹2 नहीं आया था, यानी कि 4,000 नहीं आया। तो अमाउंट आया कितना? 4,01,000। इज दैट क्लियर? तो वो 4,01,000 हम यहाँ पे माइनस करके, यहाँ पे आपका निकल गया पेड अप कैपिटल। क्या निकल गया? दिस इज पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल आपको शो कर देना है, कहाँ शो कर देना है? शेयर कैपिटल में 4,05,000, सॉरी 4,01,000।
4,05,000 तो कॉल्ड अप है, 4,000 रुपया नहीं आया है, तो आया है 4,01,000। और इतना ही अमाउंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी शो होगा, 4,01,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर आप चाहें तो इसका नोट नंबर 2 में, हालांकि दिखाने का जरूरत है नहीं, अब चाहो तो दिखा सकते हो कैसे आया नोट नंबर 2 में। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो बैंक में कितना पैसा आया होगा, तो बैंक में 55,000 शेयर्स पे 55,000 शेयर्स बिका था। अब हर शेयर्स पे कितना आया, अब ये तो मेंशन नहीं है, कंपनी ने 9 रुपया मंगवाया है, तो 9 रुपया सारा एक बार में मंगवाया नहीं मंगवाया सारा डिटेल है नहीं, तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर मान लेते हैं कि 9 रुपया अगर आया, ठीक है, तो 55,000 इंटू 9, मान लेते हैं कि पूरा शेयर्स पे 9 रुपया एक ही बार आया, सिर्फ एक ही रुपया बच गया था कंपनी के लिए मंगवाना। लेट अस सपोज दिस एजम्पशन, तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे 55,000 इंटू 9, ये हो गया 4,95,000। 4,95,000 में लेस रिफंड, मालूम है ना, 10,000 शेयर्स पे 9 रुपया रिफंड हो गया, यानी 90,000। लेस कॉल्स इन एरियस, फिर कुछ पैसा नहीं भी आया, कितना नहीं आया, 2,000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आया, यानी 4,000 रुपये नहीं आया। तो इधर 90,000 इधर 4,000, यानी 94,000 घटा दो तो कितना हो गया, ये 4,01,000। दैट्स इट। तो ये बैलेंस शीट आपका हो गया, दोनों साइड आप इक्वल कर लीजिए, 4,01,000 4,01,000। तो अगर इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को शो करने का क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे, और याद रखेंगे कि शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा पेड अप कैपिटल का अमाउंट, ठीक है। और डिटेल हमें कहाँ शो करना है, नोट नंबर में शो करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो वो रिजर्व सरप्लस में शो कर देना, ठीक है। और बाकी जितना पैसा रिसीव होगा वो कैश और कैश इक्विवेलेंट कॉलम में चला जाएगा। दैट्स इट। आई होप कि समझ में आया हो। देख लीजिए अच्छे से, कंप्लीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और हमें बैलेंस शीट प्रेजेंट करना हो बैलेंस शीट में, तो दिस इज हाउ वी विल प्रेजेंट। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि होने वाला है जर्नल एंट्री टेस्ट। हटा देंगे इसको हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजी। लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी है, इसने इनवाइट करा है एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स का, शेयर से 100 रुपए, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए। एप्लीकेशन आ गया है 10,000 शेयर्स, यहाँ पे 10,000 है, इसको हम 20,000 कर दो, 20,000 आप लोग भी कर लीजिए। 20,000 शेयर्स इशू करा, 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो जब ये सिनेरियो ना, जितना शेयर्स इशू करा उतना ही एप्लीकेशन आया, तो इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करा और शेयर्स बिका भी कितना, 20,000। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको पता है कि एप्लीकेशन 30 रुपए दिया हुआ है, अलॉटमेंट 40 रुपए दिया हुआ है, और फाइनल कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल पे 30 रुपए दिया हुआ है। कह रहा है ऑल दी एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर, यानी सारे के सारे एप्लीकेंट्स ने जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको शेयर्स दे भी गया, दे दिया गया है। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, और कंपनी ने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी रिसीव कर लिया है, देयर इज नो डिफॉल्ट एज सच। दैट्स इट। तो जर्नलिटी पास करें, सो जर्नलिटी इज द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते, सो लेट अस ड्रॉ द डेट कॉलम फर्स्ट। डेट का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता होगा, जब जब भी जर्नल की बात होती है तो इस तरीके का फॉर्मेट में हमें एंट्री करना होता है। जर्नल, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स,
then LF, then debit amount, credit amount. Same is the case here. Date, particulars, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए अब देखिए, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि कैसे आप जर्नल एंट्री करोगे। तो 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 जर्नल एंट्री आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, 2 एंट्री हो गया। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ट्रांसफर, 4 एंट्री हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर, 6 एंट्री। तो आपने 6 जर्नल एंट्री करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो डेट तो क्वेश्चन में नहीं है, तो डेट में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वी विल राइट क्वेश्चन मार्क इन द डेट कॉलम बिकॉज डेट इज नॉट नोन। पहला इंस्टॉलमेंट शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का होगा, लिख लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपीज। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 shares at the rate of ₹30 पर शेयर। हालांकि ये राइट, ये थोड़ा इधर ही कर लेते हैं। ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव का नरेशन। अब ये एप्लीकेशन मनी जो आया है कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। अच्छा, जितना शेयर्स इशू किया था उतना ही शेयर्स बिका भी है, तो सारा अमाउंट क्या करना है आपको? कैपिटल में डाल देना है। तो एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कर लेंगे डेबिट। क्रेडिट क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जितना शेयर्स इशू हुआ है सारा पैसा कैपिटल में जा रहा है, आंसर इज यस। तो पूरा 6 लाख रुपया कैपिटल में डाल दो। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कोर्स अलॉटमेंट का एंट्री होगा, तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगा शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ पे 40 रुपए दिया हुआ पर शेयर, तो 20,000 शेयर्स पे एक एक शेयर पे 40 रुपए करके, तो 20,000 शेयर्स पे 40 रुपए करके कितना अमाउंट आ जाएगा? इट्स 8 लाख रुपीज। नरेशन लिख देंगे अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। हो गया, ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या कोई डिफॉल्ट भी हुआ है? नहीं हुआ, तो पूरा पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना होगा? इट्स 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज पूरा पैसा आ गया। नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी
शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 20,000 शेयर्स पे लास्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना रुपया है? 30 रुपए। 30 30 रुपए करके ट्रांसफर कर देंगे। तो 20,000 इंटू 30 दैट इज 6 लाख रुपीज। नरेशन क्या लिख लेंगे? नरेशन लिख लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। अब फिर फाइनल कॉल रिसीव हो जाना है। सिंपल एंट्री क्या करोगे बताओ? ये करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। नरेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। शॉर्ट में ये नरेशन लिख दे रहे, बाकी लॉन्ग नरेशन तो है ये ऑफिशियल टाइप से जो लिखना होता है, इतना से भी काम चल जाएगा। तो आई होप कि अकॉर्डिंग इंटरेस्ट समझ में आया हो आपको इशू ऑफ शेयर्स का। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड ने 92,000 शेयर इशू कराया। 100 रुपए का शेयर से 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट में, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए फाइनल कॉल पे। और सबका डेट भी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट का इस बार डेट दिया हुआ है। 4 कॉल है तो 8 जर्नल एंट्री होगा। 20 मई तक हुआ क्या, यानी 20 मई के डेट तक 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ चुका और सारे के सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गए। 92,000 इशू किया था, 90,000 आया। अब तुम खुद सोचो, ये जो केस है ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना शेयर्स इशू करा सब्सक्रिप्शन उससे कम हुआ, बिका कम। इशू किया था 92,000 शेयर्स, बिका कितना? 90,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स कम बिका, तो 90,000 शेयर्स ही इशू होगा। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स पे आपका एप्लीकेशन का पैसा आएगा, 90,000 शेयर्स पे आप अलॉटमेंट मंगवाओगे, 90,000 शेयर्स पर आप फर्स्ट कॉल मंगवाओगे, 90,000 शेयर्स पे आप फाइनल कॉल मंगवाओगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अलॉटमेंट किया गया है 1 जून को, जो अलॉटमेंट का पैसा 15 जुलाई तक आ गया। फिर क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ है 20 अक्टूबर को, और फर्स्ट कॉल तक की डिटेल है। फाइनल कॉल के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, तो आपको फर्स्ट कॉल तक का एंट्री कर लेना। अकाउंट्स क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2022। तो आपने 6 जर्नल एंट्री करना, हालांकि 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 जर्नल एंट्री होना चाहिए, बट चूंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल तक का ही डिटेल है तो आपको बस फर्स्ट कॉल तक का ही एंट्री करने का। सो आई एम लिविंग यू एज दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो बना करके इन सॉल्यूशन को सेंड कर लीजिएगा यार। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स का आज का लेक्चर इतना ही। अगले क्लास में धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा लेक्चर फाउंडेशन वाले बैच में, वैसे तो 12th का जो लेवल है उसके हिसाब से इतना ही काफी है, बट इन द फाउंडेशन लेवल देयर विल बी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस।